वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त चीज़ों को चबा कर इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से हम दांतों का सत्यानाश करते हैं, इस पर बात करते हैं और कुछ आपके सवालात भी आए हुए हैं, उनको भी लेकर चलेंगे। आयशा, सबसे पहले आप बताइए, जो बोन्स को च्यू करके आने की आदत है, नली नहारी और उनसे लगता है कि बस सारी ग़िज़ाइयत उसमें से हमने हासिल कर लेनी है, क्या नुकसान आते हैं और क्या एक्चुअली न्यूट्रिशनली इससे कोई फ़ायदा मिलता है? देखिए, इसमें हम इसमें ज़हनी सुकून हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस हम अपना वो जो हमें किसी और तरीके से या किसी को और तरीके से हमें मैनेज करना होता है, बेचारी हड्डियों को मैनेज कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हम अपने बोन्स को जो है वीक करते हैं। बिला वजह जो दांतों की बोन्स हैं, तरीक़ेकार ये है कि हम दांतों को हमने चबा के इस्तेमाल करना है कि प्रॉपर्ली च्यू करके फूड को खाएं, ताकि हम उसको, और जो जदीद तहकीकात हैं उससे भी ये साबित होता है, सुन्नत रसूल भी यही है कि खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाया जाए, ताकि ये है कि उसका हाजमा भी सही तरीके से हो फूड का, और हमारे ब्रेन में जो सिग्नल्स जाते हैं 20 मिनट में उनको पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है। हम इतनी तेज़ी से जब खाना खाते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा कैलोरिक इंटेक भी कर लेते हैं, जो कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब हम चबा चबा के आराम से खाएंगे, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स की, कैलोरीज की भी, और हम थोड़ा खाएंगे और ब्रेन में सिग्नल्स चले जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ये हो गई बात। अच्छा, दूसरी ये कि कई बच्चों को बड़ी अजीब सी आदतें लग जाती हैं और कई एडल्ट्स को भी मैंने देखा। अली, हैव यू नोटिस कि अ लॉट ऑफ पीपल अगर वो पेंसिल का या पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पीछे वाला कोना होता है उसको चबाने की आदत हो जाती है। ये क्या है? ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है और उसका क्या नुकसान वजह से है? और रिसर्च ये कहती है कि इमोशनली जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जिनके माँ बाप दोनों काम में बिजी हैं, अटेंशन नहीं मिल रही, उन बच्चों को ये आदत होती है। और इट लीड्स टू एट्रीजन ऑफ टीथ। एट्रीजन ऑफ टीथ मतलब दांतों को ऊपर के टुकड़े उसके टूट जाना। और अगर खुदा न खास्ता कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की आदत है उस बच्चे को, तो फिर वो इरोजन साथ में करेगा और तोड़ेगा अलग दांत को। तो फिर वो दांत, वो जैसे माँ बाप नहीं कहते कि अचानक से दांत गिरना शुरू हो गए या टूट गए, अभी तो बिल्कुल ठीक थे। तो ये वन ऑफ दैट रीज़न के अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि माइक्रो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये माइक्रो क्रैक्स दो रीजंस की वजह से, एक तो ये बीटल नट की जो आदत है कराची में हमें, छालिया वगैरह की, उसके साथ साथ ये जो नली न्यारी की आपने बात की, और उसके जो हड्डी हम जो तोड़ते हैं तो माइक्रो क्रैक्स होना शुरू होते हैं। फिर अगर वहाँ मिनरलाइजेशन कम हुई, यानी कैल्शियम की तादाद कम होती चली गई वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर कैविटी फॉरन प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सही। अली, मुझे एक और बात बताएं कि पहले ज़माने में जब ब्रेसेस नहीं हुआ करते थे तो लोग कहते थे कि ब्रेसेस की ज़रूरत भी नहीं होती थी, इतने ज़्यादा लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत भी नहीं होते थे। आज हर बच्चे के दांत, ये हमारी डाइट की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, हम कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं कि दांत बड़े हैं और क्राउडिंग एक्सेट्रा हो रही है, दांतों को खुद तोड़ रहे हैं। क्या वजह है कि हर दूसरे बच्चे को ब्रेसेस की ज़रूरत है? पहले तो जेनेटिक्स, माँ बाप के अगर दांत टेढ़े हैं, ये मैं जैसे ही कोई बच्चा आता है हमारे पास कि दांत टेढ़े हैं या बाहर हैं, तो पहले मैं माँ बाप को एग्जामिन करता हूँ। तो वो एक चीज़। दूसरा ये कि हैबिट्स, थंब सकिंग की हैबिट है, ज़बान से दांतों को आगे लेके जाने की हैबिट है, फिर आपने पेंसिल की एग्जांपल दी, ये हैबिट्स हैं। और उसके बाद फिर डेफिनेटली माँ बाप को बच्चों को डेंटिस्ट के पास जल्दी लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि दांत लेट गिर रहे हैं तो वहाँ क्राउडिंग हो रही है, या जल्दी गिर रहे हैं तो दांत मूव हो रहे हैं, जो आने वाले दांत हैं वो मूव हो रहे हैं, तो स्पेसिंग खत्म हो रही है, तो फिर आने वाले दांत को निकलने में जगह नहीं मिलती, वो टेढ़ा होता है। अब इम्पैक्शंस होते हैं, दांत के इम्पैक्शंस, दांत अंदर पड़े हुए होते हैं, वो निकालने होते हैं, टाइमली निकालने होते हैं। ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से दांत टेढ़े होते हैं। और आजकल तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, एज यू नो दैट, कि आजकल अलाइनर्स हम पे काम कर रहे हैं, इनविजिबल अलाइनर्स पे। तो वो जो बदनुमा एक लुक आता था, एक तारें लगी हुई हैं कि बच्चे का देखो ट्रीटमेंट हो रहा है, अब तो ये स्टिग्मा बन गया ना। एक ज़माना था कि सोशल स्टेटस दिखाया जाता था, देखिए हमारे बच्चे का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ट्रेंड दूसरा हो गया है, अब लोग नहीं बताना चाहते कि दांतों का ट्रीटमेंट, अब हर चीज़ सीक्रेटली करना चाहते हैं। दूसरा, आप क्या कहेंगे कि इन योर फील्ड एज वेल, बिकॉज यू आर अ मार्केटियर, आपके ख्याल में खूबसूरत मुस्कुराहट, वेल अलाइंड दांत, इसका प्रेशर है? पीपल आर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स? नो, आई डोंट थिंक सो। अब हैं लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स अ मेन थिंग कि हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस अप, आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो मैटर करता है। बट यू नो, अब लोग थोड़े से कॉन्शियस कम हो गए हैं स्माइल को लेके। वो ये देखते हैं कि आप एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, आपका मैटर क्या है, कंटेंट क्या है। बट जहाँ तक स्माइल का जो एग्जांपल है, स्माइल
थोड़ा सा मुझे लगता है कम हो गया। आई थिंक यू हैव वेल अलाइंड टीथ, तो आपको ऐसा लगता है, वरना मुझे तो उल्टा ट्रेंड लगता है अली। अब तो जिसको हल्का सा भी एक दांत भी अपना टेढ़ा लगता है, और पहले शायद अभाम ये था कि भाई जैसे अली ने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेसेस बड़े लंबे अरसे तक रखेंगे, बदनुमा दिखते हैं, एक्सट्रैक्शन हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या ये कोई एज के लिए लिमिटेड है, अगर आप सिर्फ यंग एज में कराएंगे तभी सही हो सकते हैं। अब तो मैंने देखा है कि पीपल हैव गॉन फॉर इट। एक चीज़ मैं ऐड करूं सिद्रा, एक रिसर्च हुई थी और आई गेस वो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च थी, ये कहती है कि अच्छी मुस्कुराहट वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वोट ज़्यादा मिलते हैं। क्या बात है। तो आप सोचें कि कितना बड़ा इसका इन्फ्लुएंस है। वैसे पाकिस्तान में तो सियासतदान कम मुस्कुराते हैं और उनको मुस्कुराने के रीजन भी बड़े कम मिलते हैं, लेकिन बहरहाल जी ये आपकी तहकीक यकीनन एक सिविलाइज माशरे के लिए है। बिल्कुल सही। आगा साहब मुझे बताया भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अंगूठा चूसने की आदत होती है, कोई ऐसी रेमेडी जिससे उनकी ये आदत छुड़ाई जा सके? देखिए पिछले ज़माने में जो बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती थी तो बच्चों को शहद खिला दिया करती थी, या अंगूठा चूसने वाले बच्चों के अंगूठे पे शहद लगा दिया करती थी। उससे होता ये कि शहद एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, एंटी इन्फेक्शन है, तो उससे नुकसान नहीं होता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। अच्छा, दांतों की नज़ाकत पे जब बात हो रही है, देखिए बिस्किट खाने वाली कौम है, चॉकलेट खाने वाली कौम है, और रात को सुस्ती दिखा के मतलब किचन तक, वॉशरूम तक जाके कुल्लियाँ तक नहीं कर सकते हैं, तो इनके दांत तो ख़राब होंगे। और मिसवाक की जो बात हो रही है, मिसवाक हमारे यहाँ इस्तेमाल होती कहाँ है? हम सिर्फ यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। ब्रश इस्तेमाल होता कहाँ है? टूथपेस्ट अच्छा इस्तेमाल होता कहाँ है? और जो लौंग की बात मैंने की थी, लौंग की जो टूथपेस्ट है, मैं तकरीबन 30-32 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, लौंग के टूथपेस्ट पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहे हैं, और सदियों से ख़वातीन इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है, जब दांत में तकलीफ़ होती है, हल्दी 5000 साल की तारीख़ रखती है। हल्दी को पीस कर और तवे पे गरम करके उसको मंजन की तरह मांझे तो दर्द ख़त्म हो जाता है। हल्दी भी पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर आपने इस हदीस को नहीं लिया तो फिर आपने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आपकी जो बेसिक जो बुनियाद बन रही है वो सफाई के ऊपर बन रही है। आपने मुंह को साफ करना है। खाना खाने से पहले मेरे मौला रसूल खुदा वज़ू फरमाते थे। वज़ू करने से क्या होता है, हाथों पे जरासीम होते हैं, चेहरे पे जरासीम है, वो आपके मुंह के ज़रिए आपके पेट में नहीं जाएंगे। खाना खाने के बाद कुल्लियाँ करते थे, सिखाया कि 3 बार कुल्ली कीजिए, ताकि आपके जो रेशे वेशे मुंह में लगे पड़े हैं, खाने के ज़र्रात हैं ग़िज़ा के, वो आप बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में तभी आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं। माउथ फ्रेशनर्स की अगर बात की जाए, बड़े ज़माने से लोग सिनेमन का, मिंट का, लौंग का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, बल्कि इनकी महक भी आपकी अच्छी आती है, और इंसान यकीनन अपने अखलाक से, जैसे कहते हैं ना विजडम के बारे में कहा जाता था कि बातें ऐसी जिनसे खुशबू आए, लेकिन आप अच्छी बातें भी कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा वाइजली प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी अपीयरेंस का और हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, तो वो खुशबू दूसरों के लिए बहुत ही एक नागवार एक्सपीरियंस भी बन सकता है। आखिर में मैं आयशा देख रही थी कि आप भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करती हैं जिस पे लोगों को टिप्स और हैक्स बता रही होती हैं। ऑफ कोर्स आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपना हाइजीन लोग करवा सकते हैं, स्केलिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पीले दांत हो, कोई टिप, कोई हैक आपके पास है जिससे दांतों को साफ़ किया जा सके और चमक को बहाल किया जा सके? हाँ बिल्कुल है। उसमें ये होता है कि अगर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी टूथपेस्ट ऐसी आती हैं जो कि उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है, ब्रांड का तो नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा पीले दांत हो गए हैं तो आप रात को उसको दांतों पे लगा के रख सकते हैं और सुबह आप अपना माउथ वॉश कर लें। और दूसरा, जैसे अभी आगा साहब ने कहा कि ओवरनाइट टूथपेस्ट लगा के दांतों पे छोड़ दें। हाँ ओके, ओवरनाइट। अच्छा, वो आपने तो पेन के हवाले से कहा था, वुड यू रेकमेंड दिस व्हाइटनिंग टूथपेस्ट या कोई? देखिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है तो, लेकिन ये है कि अगर आप उसको अगर आसान तरीके से घर पे कोई चीज़ अवेलेबल, तो बेकिंग सोडा कैन वर्क। बेकिंग सोडा के बारे में कहते हैं कि इट कैन गिव अस द व्हाइटनिंग इफेक्ट, बट ये है कि नेवरदीलेस आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, एब्सोल्युटली लाजमी जाके मसूड़ों की सफाई करवानी है, क्लीनिंग करवानी है, और साल में एक दफा बेकिंग सोडा बहुत अच्छा है, उसमें कुछ लेमन के ड्रॉप्स आप डाल के जो है वो आप ओवरनाइट छोड़ें तो उससे आपके दांतों की एब्सोल्युटली। आप लोगों ने इतना जिक्र कर दिया है किचन की चीज़ों का, कोई बेकिंग सोडा की बात कर रहा है, कोई लेमन की बात कर रहा है, मैंने कहा किचन का एक चक्कर लगा लिया जाए और देखें जी कि यहाँ की रेसिपीज़ कहाँ तक पहुँची हैं। आज बन रहा है जी स्ट्रॉबेरी सूफले विद जामे शीरी, और इसके अलावा चिकन बन
बन रही है जो कि ऑलरेडी मैरिनेटेड थी, इसके हम तंदूरी कबाब बना रहे हैं, तंदूरी चिकन बना रहे हैं, बटर तंदूरी चिकन बना रहे हैं। और उसके लिए मैंने यूज़ किया था डालडा का कुकिंग ऑयल। मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर अनियन डाली, सौते की, देन मैरिनेटेड चिकन डाल देनी है सही। उसके बाद चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह कुक करना है, टोमेटो पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। अभी अपनी तैयारी है पे जारी है। और यहाँ मैंने जेली रेडी कर दी है स्ट्रॉबेरी सूफले के लिए। मुझे एक बात बताओ, कॉमन मिस्टेक जो लोग चिकन के साथ करते हैं, इतना ओवर कुक कर देते हैं कि वो रबड़ की तरह हार्ड हो जाती है। बिल्कुल। कुकिंग टाइम कितना होना चाहिए? कुकिंग टाइम, अच्छा चिकन बोनलेस ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लेती, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। ज़बरदस्त। तो ये झटपट और ख़ास तौर पे रमज़ान में रोज़े भी हैं तो आपके लिए करना आसान होगा। सूफले के बारे में कुछ बताने लगी हैं? सूफले के लिए मैंने क्रीम और स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंडर में डाल दिया है, बस इसको ब्लेंड करेंगे, साथ में मिल्क डाला है और जामे शीरी, इसको ब्लेंड करेंगे, ऊपर से हम जेली के साथ डेकोरेट कर देंगे। अच्छा सिद्रा, एक सवाल ये आ रहा था कि मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि इतनी डस्ट है, इतनी एलर्जी है और आप चूल्हे के आगे खड़ी रहती हैं लेकिन आपकी स्किन फिर भी ग्लो कर रही है, इसका क्या राज है? तो इसका राज पामोलिव है और मैं पामोलिव का रेडिएंट ग्लो जो है सोप वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारी स्किन को ग्लो देते हैं। तो ये है, क्वेश्चन बहुत किया जा रहा था कि भाई बहुत डस्ट होती है, एलर्जी होती है। मुझे लगता है दुआएं भी हैं, बहुत सारे जल्दी जल्दी झटपट रेसिपीज़ बना लेती है, जो इनकी रेसिपीज़ खाता है वो अशश करता है, तारीफ़ें करता है। तो ये बहुत सारी दुआएं हैं जो आपके ग्लो को भी लेके आ रही है। बट आई विल लेट यू कैरी ऑन। और हमारे तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आयशा, युसरा, अली एंड आगा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल टिप्स। क्योंकि रोज़े में हम वैसे ही ये वक्त हम अच्छी बातों में जब सर्व करते हैं, कुछ मालूमाती चीज़ें पता चल जाती हैं, दैट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल।